आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा सेमवाल बोल रहा हूं। आज हम बात करते हैं जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण के जो उपाय हैं ये बहुत कम दिखाई देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल के समय में जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, हर जिले में, तहसील लेवल पर, हर राज्य में न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का स्टडीज़ हो या फिर लॉ की स्टडीज़ हो या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो या फिर हायर एजुकेशन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की संख्या, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, काम कर रहे हैं। और आज घर घर में लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली प्रोफेशनली लोगों के पास बहुत बड़ी एजुकेशन की डिग्रीज हैं, MBA, BTech, MTech, उसके अलावा जो है MSc, MD, MBBS, न जाने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो लोग किए हुए हैं और उनकी संख्या हर राज्य में बहुत ज़्यादा है। और आज एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि बहुत सारे हमें IAS ऑफिसर्स भी मिल रहे हैं। जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग है वहाँ से भी बहुत सारे अधिकारी के रूप में हमारे छात्र छात्राएं सेलेक्ट होके आ रहे हैं। बहुत सारी संख्या में डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं और मैनेजमेंट जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं। MBA करके लोग जो है बहुत अच्छी संख्या में मैनेजर्स के रूप में और कंसल्टेंट के रूप में और सीनियर मैनेजर्स के रूप में काम कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और बहुत सारी संख्या में टीचर्स भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग MTech है, MSc हैं, BTech हैं और B.Ed किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स भी हमें मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हर जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, हर राज्य में इतने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी हैं और प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा खुले हुए भी हैं। तो इतनी सुविधाएं मिलने के बाद हमें बहुत सारे अधिकारी भी मिल रहे हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों, राज्यों के जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी हो उनमें भी बहुत लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स हमें बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या बात है, क्या कमी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमें अगर ऑफिसर्स मिल रहे हैं, IAS PCS अधिकारी मिल रहे हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मिल रहे हैं, मैनेजर्स मिल रहे हैं, बड़े अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ मिल रही हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट्स मिल रहे हैं अलग अलग म्यूज़िक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में और अध्यापन के क्षेत्र में बहुत प्रोफेसर्स, टीचर्स मिल रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि जहाँ कहीं भी ये लोग जब नौकरी लगते हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हो, PCS अधिकारी हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हों या मैनेजर्स हों, कुछ ही समय बाद ये सुनाई देता है कि साहब ये अधिकारी, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के ये आरोप लगे हैं, वो आरोप लगे हैं, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने ये गलत कार्य किए हैं। और उसके बाद उनके ऊपर केसेस चलते हैं। उनमें से हमें ऐसा भी सुनाई देता है, अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कई IAS अधिकारी भी जेल में बंद हैं, कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ जो बड़े स्तर पर अधिकारी हैं या कहीं पर मैनेजर्स हैं। कई लोगों के बारे में सुनाई देता है कि उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया और उसके बाद उनके ऊपर केसेस चले और फिर उनको जेल में डाला गया। फिर कुछ लोग बाहर जमानत पर आ गए हैं, कुछ लोगों
कि अभी कोर्ट में जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग है, फिर कुछ के डिसीजंस हो गए हैं तो फिर उनको फिर जेल जाना पड़ा है, कुछ लोग अपना सजा काट करके वापस आ गए हैं। तो ऐसी क्या बात है, वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है, ये हमें बहुत सारे टीचर्स भी दे रही है, डॉक्टर्स भी दे रही है, साइंटिस्ट भी दे रही है, आईएएस अधिकारी भी दे रही है, फॉरेन सर्विस के अधिकारी भी दे रही है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी अधिकारी दे रही है, जो राज्यों के लोक सेवा आयोग से जो चुन करके आते हैं, सिलेक्ट होकर आते हैं, उनमें भी बहुत सारे अधिकारी दे रही है, बड़े मैनेजर्स मिल रहे हैं, साइंटिस्ट हमें मिल रहे हैं। तो सब कुछ तो इस शिक्षा व्यवस्था में हमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो चरित्रवान नागरिक हैं, जो सुसंस्कृत नागरिक हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? इन अधिकारियों में, इन साइंटिस्ट में, इन डॉक्टर्स में, इन टीचर्स में, इन मैनेजर्स में, यह जो भी लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी जो लोग सेलेक्ट होके जा रहे हैं, कुछ ही समय बाद इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगने लगते हैं, या भ्रष्टाचार करने में ये लोग क्यों दिलचस्पी दिखाते हैं? क्यों इन लोगों के मन में ये बातें आने लगती हैं कि हमें शीघ्र जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा पैसा कमाना है, और चाहे उसका तरीका गलत ही क्यों ना हो, गलत दिशा की तरफ पैसा कमाने के उद्देश्य से ये लोग अपने आप को क्यों झोंक देते हैं, या अपने पद का दुरुपयोग ये लोग क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कमी है कि हमें इतने अच्छे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अधिकारी, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे नागरिक तो नहीं मिल रहे हैं देश को? आखिर ऐसी क्या बात है कि इन लोगों में अच्छे नागरिक होने का अभाव है? अच्छे अधिकारी तो बन रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स तो बन रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स तो बन रहे हैं, लेकिन अच्छे नागरिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं ये लोग? हमारे देश को तो अच्छे नागरिकों की भी जरूरत है। अगर हमारे देश में जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सेलेक्ट होके तो आ रहे हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। देश के प्रति, अपने काम के प्रति जो ईमानदारी बरतनी चाहिए या जो जिम्मेदारी उनको दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, और उसका नुकसान उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं जहां वो काम कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशंस हैं जहां वो काम कर रहे हैं, वहां तो हो ही रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि देश को अच्छे, सुसंस्कृत और चरित्रवान नागरिकों की बहुत ज़रूरत है अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को एक सैन्य महाशक्ति बनाना है, आर्थिक महाशक्ति बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। अगर हमें अपने देश को बहुत मजबूत बनाना है, आगे ले जाना है, तो हमें निश्चित रूप से अच्छे चरित्रवान नागरिकों की बहुत आवश्यकता है। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मुझे ऐसा लगता है कि जो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है, या हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस लेनी है, वो प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे बन गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, सरकारी स्तर पर भी और जो प्राइवेट पार्टीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्तर पर भी। लेकिन वो केवल एक प्रकार से शिक्षा की दुकानें मात्र हैं, जहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे नागरिक नहीं दे पा रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। देश को चरित्रवान नागरिक इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे बने हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं और काबिल लोगों की कमी भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बुकिश नॉलेज पर ध्यान दिया जा रहा है, डिग्री डिप्लोमा देने पर ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को प्रोफेशनली क्वालिफाई
करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है या प्रोफेशनली उनको तैयार करने के लिए तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उनका चरित्र का निर्माण भी हो। हम जो मॉरल एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दें, जो कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स हैं, चरित्र निर्माण के उपाय हैं, उन पर भी ध्यान दें। और इससे क्या होगा कि देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे, जिम्मेदार नागरिक मिलेंगे, ताकि वो देश के प्रति अपने भारत राष्ट्र के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे, देश को तरक्की के रास्ते पे बहुत आगे ले जाएंगे। ये सब तभी संभव हो सकता है अगर हम अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहाँ भी जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर हम पढ़ाई के साथ साथ जो उनका जो क्वालिफिकेशन जो वो ले रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पढ़ाई के साथ साथ हम उनके मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा पे भी जोर दें, चरित्र निर्माण के जो उपाय हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स, उन पे भी जोर दें। और एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार हम उनको एजुकेशन देने के लिए इंस्पायर करें, प्रेरित करें, उनके पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, और उनके जो अपने रिलेटिव्स हैं, और उनको स्वयं भी ये इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि आपकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार आप जो है जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी कोर्सेज आप करते हैं, उसके अनुसार लें, ताकि देश को योग्य लोग मिलेंगे। अगर आपके अंदर एक काबिलियत है, टीचर बनने की योग्यता है, तो आप अच्छे टीचर बन सकते हैं अगर आपने उसी योग्यता के अनुसार टीचिंग में जाने के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन ली है। अगर आपके अंदर डॉक्टर बनने की क्षमता है, आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की क्षमता है, आपके अंदर खेलने की क्षमता है, अभिनय करने की क्षमता है, साइंटिस्ट बनने की क्षमता है, जो भी आपके अंदर रुचि है, अभिरुचि है, कार्य क्षमता है, आपके अंदर योग्यताएं हैं, उसके अनुसार अगर आप एजुकेशन लेंगे और उस फील्ड में जाएंगे तो देश तरक्की करेगा और उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, टीचिंग के क्षेत्र में हो, साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के लिए तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सुपरवाइज करना ज़रूरी है ही है, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और वो एजुकेशन अच्छी तरह से हो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि उनके जो मॉरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा है, और उनके लिए जो चरित्र निर्माण के उपाय हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स, ये भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस सुनिश्चित करें कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ है, या वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करें अपनी कि इनको नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। हमें केवल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ही नहीं बनाना, केवल अधिकारी ही नहीं बनाना है, बल्कि उनको एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है, ईमानदार नागरिक भी बनाना है, ताकि वो जिस भी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पर वो ईमानदारी से अपना कार्य करें, जिम्मेदारी से अपना कार्य करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की के रास्ते पर बहुत एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। ये सब तभी संभव हो सकता है। अब जैसे आप देखते होंगे कि राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके अंदर नेता होने की योग्यता भी है, प्रशासनिक क्षमता भी है, और होता क्या है, कुछ समय बाद जब वो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं या मंत्री पद हासिल कर लेते हैं, तो कुछ साल बाद सुनाई देता है कि उनके ऊपर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, या किसी न किसी तरह से ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं और बहुत बड़े स्तर पर अपने लिए संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से ये भी एक कमी दिखती है कि क्या राजनीति के क्षेत्र में भी जो योग्य लोग हैं, जो क्षमतावान हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, वो नेता तो हमें ये शिक्षा व्यवस्था दे रही है,
बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी राजनीतिक दलों में कि जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, जिनके पास अच्छा नॉलेज भी है और जिन्होंने ये दिखाया भी है कि हाँ हम पॉलिटिक्स में सफल हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब उनको कोई मंत्री पद मिलने लगता है या वो एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो कुछ साल बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगने लगते हैं? और कई जगह तो जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं नेताओं पर साबित भी हुए हैं और कई ऐसे नेता हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं जिनको जेल भी जाना पड़ा है। और जबकि इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी, अपनी योग्यता को उन्होंने दिखाया है, पॉलिटिकल जो एबिलिटी है, राजनीतिक क्षमता है, उसको उन्होंने दिखाया है, हासिल किया है उन्होंने। लेकिन फिर ये जो आरोप हैं ये लग रहे हैं, आरोप साबित भी हो रहे हैं और जब माननीय न्यायालय का आदेश हो रहा है और उनको सजा दी जा रही है तो उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये कमी साफ नहीं दिखती है कि चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा, इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, केवल बुकिश नॉलेज उस पर जोर दिया जाता है। अगर कहीं पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करने के कोई प्रोग्राम अगर चल भी रहे हैं तो वो केवल डिग्री डिप्लोमा देने मात्र तक सीमित है, खाना पूर्ति के लिए है। धरातल स्तर पर उन पर कार्य नहीं किया जाता, उनके सुपरविजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और बाकी तो केवल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज तो करवा रहे हैं बच्चों को, वो फैसिलिटीज तो दे रहे हैं, लेकिन चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर जोर नहीं है। वरना ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी शिक्षा व्यवस्था से हमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे हैं, उन नेताओं में योग्यता की कमी भी नहीं है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स मिल रहे हैं, साइंटिस्ट मिल रहे हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो जब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर सफल होते हैं और फिर कुछ साल बाद ये सुनाई देता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और साबित भी हो गया है माननीय अदालत में, अब फिर उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण पर यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर ध्यान देना जरूरी है ताकि देश को जिम्मेदार नागरिक मिले, अच्छे संस्कार वाले नागरिक मिले, ऐसे नागरिक मिले जो अपनी भारतीय जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके प्रति जिम्मेदार हो, उनके प्रति जिनके अंदर सम्मान हो और चरित्र अपने को जो अपना उनका चरित्र है उसके निर्माण पर, उसकी स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करें, उनके चरित्र पर कोई आंच ना आए, उनके कारण उनके डिपार्टमेंट्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर जहां वो काम कर रहे हैं उस पर आंच ना आए और देश का नुकसान ना हो। ऐसा सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब हम उनको प्रोफेशनल और फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स पर भी ध्यान देंगे और इस तरह से तभी देश को जिम्मेदार नागरिक मिल पाएंगे। हम अगर आज से 40-50 साल पहले की बात करें तो हमने देखा हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ईमानदार नेता थे जिनकी बहुत स्वच्छ छवि थी, बहुत अच्छी प्रशासनिक योग्यता उनके अंदर थी और हमेशा उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके चरित्र पर कोई आंच आए। बहुत अच्छी प्रशासनिक क्षमता भी उन्होंने अपनी दिखाई, लेकिन कोई भी गलत कार्य में उनका नाम कभी नहीं आया। कोई भी उन्होंने ऐसे काम नहीं किए कि उनकी छवि खराब हुई हो, उनके कारण उनकी जो राजनीतिक दल है उसकी छवि खराब हुई हो या देश की छवि खराब हुई हो। इसी तरह से पहले हमारे जो कई ऐसे अधिकारी थे, जैसे टीएन शेषन जैसे अधिकारी थे जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और एक महान वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे, एमएस स्वामीनाथन हो गए। उसके अलावा अगर पहले के मैं खिलाड़ियों की बात करूं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, पहले के जो हमारे कई फिल्मों में भी कई कलाकार थे, बहुत सारे कलाकार थे और उसके अलावा संगीत के क्षेत्र में कैसे हमारे पहले के जो कलाकार थे, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे हमारे प्रोफेसर्स थे, साइंटिस्ट थे हमारे पहले ऐसे कई कि वो अपने काम को ईमानदारी से करते थे, जिम्मेदारी से करते थे, उनके चरित्र पर कभी कोई आंच नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि हमें बहुत अच्छे
इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षा की व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध है, लेकिन अच्छे अधिकारी मिलने के बावजूद, अच्छे नेता मिलने के बावजूद, अच्छे कलाकार मिलने के बावजूद, अच्छे खिलाड़ी मिलने के बावजूद, अच्छे वैज्ञानिक और शिक्षक मिलने के बावजूद अच्छे नागरिक देश को क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों ये लोग जो इन इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं और जब अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, लीडर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज के अधिकारी, क्यों फिर अपने क्षेत्रों में जाकर जल्दी से जल्दी ये इनके इन प्रकार पैसा और संपत्ति हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो गलत तरीकों से ही क्यों न हो, और फिर अपने चरित्र को भी गिराते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, अपने जो उनका जो सर्विस है, अपना जो उनका जो परिवार है, सब जगह अपनी छवि वो खराब करते हैं, देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने राज्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बड़ा दुख होता है कि देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे अधिकारी, नेता, साइंटिस्ट, टीचर्स आज भी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, टीचर्स हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी गलत कार्य करने वाले या गलत तरीके से पैसा कमाने वाले या गलत तरीके से संपत्ति हासिल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ये संख्या जो बढ़ी है, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, ये बड़ा दुखदायी है, ये कष्टदायी है, क्योंकि देश को अच्छे नागरिक चाहिए, चरित्रवान नागरिक चाहिए, जो अब हमारे भारत की जो संस्कृति है उसकी परंपराओं को, उसकी जो अच्छाइयों को अपनाना जानते हो, अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें, अपने चरित्र पर आंच ना आने दें, और अपने कार्य को अपने डिपार्टमेंट्स के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी से करें, ईमानदारी से करें। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। उसके लिए मॉरल एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स पर ध्यान देना जरूरी है, और लोगों की जो क्षमता और उनके अंदर जो एबिलिटीज है उसके अनुसार हम उनको कोर्सेज कराएं, ट्रेनिंग करवाएं, डिग्री, डिप्लोमा करवाएं, ताकि वो उस एबिलिटी के अनुसार, अपनी उस क्षमता के अनुसार प्रोफेशनल या फॉर्मल एजुकेशन लेकर के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे खूब तरक्की करेंगे, और वो तरक्की करेंगे तो वो भी फलेंगे फूलेंगे और देश भी फलेगा फूलेगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स, और स्टूडेंट्स की जो क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार उनको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना, फॉर्मल एजुकेशन देना, उस तरह के कोर्सेज करवाना, ये बहुत ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के जो रीति रिवाज है, इनके प्रति जो जिम्मेदार हों, जो ईमानदार हों, और मानव धर्म के प्रति, मानवता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, मानवता के विकास के लिए काम करें, मानव धर्म को सर्वोपरि रखें, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और इस शिक्षा व्यवस्था में अगर हमें सफल होना है तो इस तरह का जो मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग मेजर्स है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे। निश्चित रूप से आपके जो कमेंट्स हैं उनका मुझे प्रतीक्षा रहेगी, और हम इस पर आगे भी वीडियोस डाल सकते हैं इस टॉपिक पर, अगर आप लोग सहमत होंगे। निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो। आप सभी को मेरा नमस्कार।